तो जय हिंद फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पहले सेशन में कवर कर चुके हैं वीडियो से जुड़े। अब हम पढ़ेंगे कुछ, अब हम जानकारी लेंगे पेज नंबर 177। देखो 177 में हमको क्या देखना है। 177 में हमको है ना व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली को समझना होगा। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली क्या होती है ना, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शाब्दिक विधि थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो कुल मिला के हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली क्या होता है, शाब्दिक विधि क्या होती है, और एक हल्का सा है ना कुछ और। तो क्या होती है व्यक्तिगत, यानी पर्सनल सिस्टम ऑफ कुछ इंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं इसमें क्या जानकारी है। देखो ये कुछ प्रतिपादक इसके केलर करके हैं, पहले भी पढ़ चुके अपन केलर योजना करके, है ना। और इसकी कुछ बेसिक विशेषताएं होती है, बस इतना ही जानना है। फिर अपन शाब्दिक विधि को देखेंगे। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है, देखो इसमें बालक अपनी गति से सीखते हैं। छोटे छोटे खंडों में बांट करके व्यक्तिगत मूल्यांकन, पुनर्बलन की पर जोर देते हैं। लिखित कार्य ज्यादा बल, व्याख्या विधि का कम प्रयोग होता है इसमें। महाविद्यालय स्तर पर है और छात्र शिक्षक के मध्य दूरी कम होती है। तो एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये ना कॉलेज लेवल की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉलेज लेवल की चीजें आपसे नहीं पूछ लेंगे, कॉलेज लेवल की नहीं पूछेंगे आप हम बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं ना, आप उनमें बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, स्कूल बच्चों के लिए। तो बहुत ज्यादा हमको पता करने की जरूरत है नहीं इस विधि के बारे में। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे केलर महोदय इसके प्रतिपादक है। देखो ये पहले भी आ चुका है केलर का नाम। और केलर बेसिकली जो स्किनर की एक विधि है ना, अभिक्रमित अनुदेशन, उससे जुड़ी हुई विधि देते हैं। तो इनकी जो सारी, इस विधि की जो सारी विशेषता है ना, वो भी स्किनर के द्वारा दी गई अभिक्रमित अनुदेशन विधि से मिलती जुलती। ठीक, उसमें भी ऐसे ही बताया जाता है कि वो छोटे छोटे खंडों बांट करके सीखते हैं। बच्चा अपनी गति से सीखता है और क्रियाशील होकर सीखता है। बस ये बात अलग है कि ये कॉलेज बच्चों के लिए, और कॉलेज बच्चों में वैसे ही टीचर और कुछ स्टूडेंट के बीच की दूरी वैसे ही कम होती है। तो इस तरीके से हल्का हल्का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत मूल्यांकन करते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक मशीन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। बच्चे उस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं और आंसर पता करते हैं, यानी क्वेश्चन टिक करा और आंसर सामने आ जाता है। तो उससे स्वगति से सीख रहे हैं कि ये आंसर गलत है, ये सही है, ऐसे। और बाकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आता है साथ के साथ। इसमें क्या होता है, इस तकनीक का अधिगम करने की योग्यता आवश्यकता की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करी जाती है। ये देखो ये स्टूडेंट फ्रेंडली विधि है ना। बच्चों की योग्यता, रुचि, उसकी साइकोलॉजी के आधार पर उसकी रुचि के आधार और उसकी क्योंकि बच्चा क्रियाशील होकर के अपनी गति से खुद मूल्यांकन करते हुए कॉलेज बच्चों के लिए, और बीच की दूरी कम होती है, इस तरीके से सीखता है। लिखित कार्य कर ज्यादा बल, व्याख्या विधि का कम प्रयोग होता है। अच्छा, लिखित मतलब व्याख्यान विधि, ये तो वैसे टीचर बच्चे के फेवर में नहीं व्याख्यान विधि, इस वजह से इस विधि का कम प्रयोग होता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, देखो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली क्या होती है। ऑडियो ट्यूटोरियल क्या होता होगा, ऑडियो ट्यूटोरियल बेसिकली शिक्षण मशीन है और इसके प्रतिपादक है। तो हल्का सा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा नहीं। शाब्दिक विधि थोड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट सा लग रहा है टॉपिक, इसको कवर करते हैं ये क्या है बेसिकली। उसके बाद अन्य क्रिया विश्लेषण करके कुछ ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन की शाब्दिक विधि में हमको यहाँ कुछ 5 स्टेप बता रखे हैं ना, कि व्याख्या विधि क्या है, शाब्दिक शिक्षण है और अप्रक्षेपित। देखो यहाँ बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन है कि शाब्दिक शिक्षण में क्या चीजें आती है, अप्रक्षेपित सामग्री में क्या चीजें आती है, प्रक्षेपी में क्या आती है, चलचित्र में क्या आती है, चलचित्र प्रक्षेपी में क्या आती है, उसके बाद सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है, ठीक है। तो सबसे निकृष्ट तरीका और सबसे प्रभावशाली तरीका और बीच में प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, है ना। तो अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी, कुल मिला के फिर अप्रक्षेपी ऐसा कुछ, और सबसे निकृष्ट और सबसे उत्कृष्ट, ऐसा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न के थ्रू अपन ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। शाब्दिक में क्या आता है, व्याख्यान विधि वगैरह, और फिर अप्रक्षेपित में प्रक्षेपित में क्या चीजें आती है, और सबसे बढ़िया तरीके में क्या आता है। तो अप्रक्षेपित में क्या आता है, अप्रक्षेपित ना मॉडल है, चार्ट है ना। और प्रक्षेपी में क्या आता है, जो पर्दे पर गिरती हूँ, जैसे कि ये स्लाइड वगैरह, है ना। और एक और प्रक्षेपी में क्या आता है, कंप्यूटर, क्योंकि ये थोड़े इसके डायमेंशन होते हैं, मतलब बहुआयामी होता है, इस वजह से। वैसे तो प्रक्षेपी में अपने स्लाइड भी आती है, लेकिन इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, मतलब 2 डायमेंशन होती है साइड, जबकि ऊंचाई वाला डायमेंशन इसमें है नहीं। तो ये कंप्यूटर में पाए जाते ऊंचाई वाला डायमेंशन, है ना, मतलब एक फिजिकल चीज हो गई है। बाकी सबसे प्रभावशाली तरीका खुद करके सीखो, प्रत्यक्ष तरीका, है ना। जो भी सिखा रहे हो वो प्रैक्टिकल सिखाओ, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हो। कुछ शाब्दिक में क्या आता है, शब्द से मतलब व्याख्या देना, ये सब। अप्रक्षेपी में चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह। बाकी एक प्रक्षेपी में अपने स्लाइड वगैरह हो सकती है, और इसको भी थोड़ा सा इनहेंस करें बहुआयामी तो कंप्यूटर वगैरह। बाकी सबसे प्रभावी तरीका तो प्रत्यक्ष तरीका। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली इन दोनों के बारे में। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन जो बात कर रहे थे ऑडियो ट्यूटोरियल क्या होता है। ये लिथ वेट ने दिया है ना, ऑडियो कुछ ट्यूटोरियल करके ध्यान रखेंगे। लिथ वेट बहुत भारी है ना, बहुत जीबी एमबी का, ऐसे ध्यान रखो। ऑडियो कैसेट के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षण मशीन क्या होती है, शिक्षण मशीनों का ये यांत्रिक विद्युत युक्ति है। इसमें शिक्षण प्रकरण को निश्चित क्रम में प्रस्तुत करना, छात्र प्रतिपुष्टि मिलती है। मशीनें का संचालन छात्र के हाथ में होता है। आविष्कार प्रोफेसर ट्रेसी ने करा। शिक्षण, अच्छा ये फिर जुदा कॉन्सेप्ट है शिक्षण मशीन वाला, ठीक है। शिक्षण मशीन में मतलब मशीन पे बच्चों, मतलब वही अपन जैसे क्विज करते मोबाइल पे, वही। इसके प्रतिपादक कौन है, तो ट्रेसी करके माना जाता है, ठीक है। अंतःक्रिया विश्लेषण, ग्लोब निरीक्षण प्रणाली,
अच्छा, तो अनुभव शंकु, तो फिर अपन है ना ऐसा करते हैं 1 2 3 और 1 2 3 और एक विशेष वाला फैक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा कुछ 3-4 बातें और है जो बिखरी बिखरी सी है, कहीं 1 2 थोड़ी 2-3 इसके ऊपर है, कहीं तो एक आधी नीचे। ऑडियो ट्यूटोरियल जान के लिथवेट ने दिया है ना, और कैसेट के माध्यम से बच्चे सीखते। प्रतिपादक जानो, शिक्षण मशीन में किसने दिया है? प्रेसी ने दिया। प्रेस क्या है? आयरन, इस्त्री, ये भी तो एक मशीन है ना। इसमें मतलब बच्चे क्विज करते, खुद सॉल्व करते सीख लेते। बाकी यहाँ क्या है, एक अंतक्रिया होती आपस में मतलब 1 to 1 करके सीखना। एक ग्लोब निरीक्षण होती, अंतक्रिया वाली कैलेंडर ने दी है। और शिक्षण के व्यवहार के क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है अंतक्रिया विश्लेषण कहलाता है। इसकी 10 श्रेणियां होती। शिक्षण के व्यवहार के क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है कि व्यवहार के क्रमबद्ध, शिक्षक के व्यवहार की क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि द्वारा जो विश्लेषण, कुल मिला के जो शिक्षक अंतक्रिया विश्लेषण करता है। अंतक्रिया मतलब क्या होता है? बच्चा, टीचर बच्चे के साथ अंतक्रिया करता है, दोनों ही आपस में अंतक्रिया करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर पूछना वगैरह, ये होता होगा। बाकी ग्लोब निरीक्षण में क्या होता है? शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों को मापन करा जाता है, ठीक है। मतलब बच्चों को देखा जाता है बच्चे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ग्लोब के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमको मोटा मोटी ध्यान रखना है। और अधिगम शंकु क्या है? इसके गैल है प्रतिपादक, गेला किसको कहते हैं? जिसको, ये तो गेला है मतलब बोरे, सीधे साधे व्यक्ति को गेला व्यक्ति कहते हैं ना। तो इसने जीवन में कुछ अनुभव भी नहीं करे, बहुत भोला है, बहुत गेला है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। बाकी अंतर्निरीक्षण कैलेंडर, और अजीब सा नाम ऐसे ही पता रहेगा। और लास्ट वाला जो अपने एक ग्लोब करके ही है ना, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों को, ऐसा कुछ है। ये बेसिकली ये क्या चीजें, ये क्या है, ये है ना, क्या है ये, क्या चीजें, आपको क्या पता चल रहा है इससे? ये पढ़ाने के तरीके हैं, मतलब पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको बताती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। जैसे ऑडियो कैसे से पढ़ाओ, मशीन से पढ़ाओ, है ना, अनुभव दे करके पढ़ाओ, अंतक्रिया कर करके पढ़ाओ, शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहारों को मापन करो, ये थोड़ा सा अलग। तो इस तरीके से हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो क्या आता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने एक कोई प्रणाली पढ़ी, हमने व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, और ये बढ़िया सा डायग्राम देखा हमने ना। मतलब बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आपको बताती है बच्चों को ऐसे पढ़ाओ। ये कुछ विधियों का ही पार्ट है, विधियां तो नहीं कहेंगे लेकिन विधियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। तो हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली क्या होता है ना। और एक हमारा जो सारणी आई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन, जिसको अपन क्या नाम दे सारणी को? चलो XYZ। अधिक व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? व्यक्तिगत के कौन से प्रतिपादक? चलो डैश रखते हैं। सारणी तो अपन जानते हैं ना, प्रक्षेपी, वो ऊपर नीचे और बीच में अपने अप्रक्षेपी प्रक्षेपी करके, है ना। और बाकी व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की डिटेल तो जानते ही कि इसमें बच्चा खुद की गति से सीखता है, स्वतंत्र रूप से सीखता है, कॉलेज के बच्चों के लिए दूरी कम हो जाती है, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन बातें, इंट्रोडक्टरी बातें। अब वो 4 बातें जो इधर उधर, मतलब जो अन्य महत्वपूर्ण बातें थी, वो नीचे अपन एक अंतक्रिया करना, ग्लोब है ना, मान लो ग्लोब से अंतक्रिया करो, ग्लोब को छेड़छाड़ कर रहे हो, मतलब देख रहे हो ग्लोब को, ऐसा ध्यान रखो। तो ये अंतक्रिया कैलेंडर देते हैं, ग्लोब वाली ग्लोब ही देते हैं, नाम ही तो ध्यान रखना है बस। ऊपर भी हमारे कुछ ऐसा ही आता है, 2-3 वीडियो का जिक्र होता है, ऑडियो कैसेट वगैरह, अनुभव, एक शंकु वगैरह, है ना, और एक ऑडियो वाली और एक शंकु वाली, और एक और कोई हल्की सी वीडियो और बीच में गिवन होती। तो बेसिकली ऑडियो वाली अपने नी के द्वारा दी जाती है, कुछ लिथ वेट करिए, ठीक है। और अनुभव शंकु अपने गेले है ना, ऐसा करके हमने ध्यान रखा था। बीच में कोई ऐसा ही कुछ नाम आता है हल्का सा, तो ये हमने जाना, बस इतना ही देखना था हमको। अब देख लेते क्या जानकारी मिस। अच्छा, बीच में मशीन आ जाती है, ऑडियो कहाँ चलेगा, है ना, ऑडियो कहाँ चलता है? मोबाइल के सेट। तो ये सारी क्या होती है? मशीन होती है, ठीक है। और अगर अच्छे से प्ले नहीं होगा तो आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, मतलब किसी मशीन में अच्छे से प्ले नहीं होता है तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है हमको ऑडियो सुनने का। तो थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद रखोगे, चीज याद रहेगी, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? केलर थे। अच्छा, ये तो वो है ना, तो जिससे हम बहुत ज्यादा परिचित है, मशीन का प्रेसी है प्रतिपादक जैसे। तो ये हमने सारी कुछ बातें कर ली। शैक्षिक, ये अपने इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? शैक्षिक भ्रमण पर्यटन वगैरह। तो मैंने फर्स्ट बार दोहरा लिया, अब 1-2 बार दोहरा के नोट डाउन करके देन फिनिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ना, इसका नाम क्या था? चलो सारणी देखी हमने, फिर व्यक्तिगत अनुदेशन केलर वाला देखा, उसके बाद 2-3 बातें यहाँ देखी, कैसेट वगैरह, मशीन वगैरह, अनुभव वगैरह, इनके प्रतिपादक लिथ वेट है, और अनुभव के गेले हैं, और मशीन के प्रेसी करके है, लास्ट में अपने कैलेंडर है, और ग्लोब करके अंतक्रिया वाला है, और ग्लोब अपने ग्लोब का ही। तो दूसरी बार भी दोहरा लिया अपने, है ना। तो लास्ट बार दोहरा लेते हैं कि व्यक्तिगत अनुदेशन के, देखो खाली नाम याद करना, व्यक्तिगत अनुदेशन के केलर है, एक सारणी देखते हैं बढ़िया सी, जिसमें अपन कुछ ऊपर नीचे और बीच में कुछ अप्रक्षेपी प्रक्षेपी करके याद कर लेते हैं। बाकी 3 एक बातें इधर, एक ऑडियो आप मशीन पे चलाओगे तो अच्छा नहीं चलाओगे तो आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, कि अच्छा नहीं सुना, मतलब सॉन्ग अच्छा नहीं बजा मान लो। अब यहाँ भी नीचे अपने कुछ अंतक्रिया है और ग्लोब से अंतक्रिया कर रहे हो आप, इस तरीके से हमने कुछ मतलब विधियां जानी। तो इस तरीके से हमने 3 बार देख लिया। अब थोड़ा सा देखो, ये
तो एमसीक्यूज आ गए, थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ किंडरगार्टन में दी, चलो ठीक है, अपने को तो खाली इन्फॉर्मेशन लेनी थी। एमसीक्यूज जब अपन एमसीक्यूज वाला सेशन लेंगे ना तब कवर करेंगे। ओके, तो अब थोड़ा सा अपन नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने पेज नंबर 177 में क्या पढ़ा है। तो यहाँ हमें ना कुछ क्या कहें अपन इसको, विधियों से जुड़ी बात है ना। शिक्षा मतलब पढ़ाओगे कैसे आप, विधियों से संबंधित चीजों को देखा आपने, ठीक है। वीडियो से संबंधित देखो, ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। आज डेट तो अपन डाल ही चुके, ठीक है। तो आप है ना, नोट से क्या होगा, मतलब यहाँ से पढ़ रहे हो, अगर यही चीजें वापस देखोगे ना, चीजें जल्दी से याद होगी। फटाफट से अपन देख लेते हैं, देन फिनिश करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमने ना कुछ वीडियो से जुड़ी कुछ अहम बातें तो 2 ही देखी, कि हमारा अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली क्या होती है ना। तो कुछ व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली क्या होती है जाना हमने। एक थोड़ी सी सारणी के बारे में डिस्कस करा, है ना। यहाँ कुछ हमने सारणी के बारे में डिस्कस करा, थोड़ा सा है ना, मैं पेज का फिगर बना के चल रही हूँ माइंड में कि इस तरीके से हमने देखा, अगर इसको एक पेज मानोगे तो बेसिकली हमने कुछ बेसिक सी बातें जानी। चलो अपन यही देख लेते हैं कि हमने ये 2 बातें तो बहुत ही अहम जानी, है ना। तो ये 2 बातें हमारी थोड़ी अहम हो जाती है, एक ये और एक ये सारणी करके, ठीक है। ये बातें थोड़ी अहम हो जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें करके ध्यान रखोगे कि कुछ इसके अलावा कुछ बेसिक बातें और हो जाती है, जैसे कुछ ऑडियो चलाया हमने, अनुभव अच्छा नहीं मिला, मशीन पे चलाया। इसके अलावा 2 बातें और हो जाती है, जैसे कुछ कह देते हैं अपन लास्ट में कि अंतःक्रिया कर रहे हैं आप, किसके साथ कर रहे हैं, तो ग्लोब के साथ कर रहे हैं, जानते हैं। तो उन्होंने देख कैलन दी, बच्चा अपनी गति से सीखता वगैरह, है ना। और व्यक्तिगत सब कुछ अपने मन से होता है, टीचर बच्चे की दूरी कम हो जाती है। कॉलेज बच्चों के लिए सारणी में अपन कह देते हैं यहाँ पे अपने सबसे पहला शाब्दिक वाला, और यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका, उत्कृष्ट तरीका, बीच में प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी जानते हो मॉडल चार्ट, फिर प्रक्षेपी जानते हो ना स्लाइड, फिर बहुआयामी प्रक्षेपी जानते हो कंप्यूटर वगैरह, सामान्य तरीका शाब्दिक वगैरह, लास्ट कुछ पर्यटन वगैरह घूमने जाना, ये सबसे अच्छा तरीका पढ़ाई का। ये सारणी देख ली, ये देख लिया। बाकी ये जानते हैं अपन ऑडियो वाला किसने दिया, वेट है ना, बहुत ज्यादा MB का है। फिर आप जानते हो ना मशीन वाला किसने दिया, मशीन वाला प्रेसी ने दिया है ना, मशीन प्रशिक्षण। अनुभव वाला गैलन ने दिया। बाकी अंतःक्रिया कर रहे हो तो कैलेंडर ने दिया, और ग्लोब कर रहे हो तो कुछ मतलब शाब्दिक का मापन कर रहे हो, बच्चे की शाब्दिक व्यवहार का, तो ग्लोब के द्वारा दिया। तो ये कुछ हमने बेसिक से बातें पढ़ी, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा, तो ये हमारा पेज नंबर 177 था। देख लेते हैं कुछ जानकारी मिस तो नहीं है, देन फिनिश करते हैं। कब दिया, तो ये कुछ 69 के दरमियान दिया था, ये कुछ 61 के दरमियान दिया था। 63 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पूछे नहीं गया कभी, लेकिन देख लेते। बालक अनुभव के मदद से सीखता है, ये गेल ने कहा था, एडलर गेल ने कहा था। अभिक्रमित अनुदेशन, इसका वर्णन पहले आ चुका है, बस कुछ नहीं बचता है। इसमें रुचि से सीखते हैं तो पता है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 177 पढ़ा।